Hello everyone, how are you all? I'm here with another episode of Easy Baking. आज हम सीखेंगे कि हमने एक ब्रोकन स्पंज की फ्रॉस्टिंग कैसे करनी है. If you like the video then share and subscribe the channel. एक ब्रोकन स्पंज की हमने किस तरह से करनी है फ्रॉस्टिंग. हमने स्पंज को जो है वो 3 लेयर्स में कर लिया था डिवाइड, और उसके बाद हमने स्पंज की पहली लेयर ले ली है और उसके ऊपर हमने मिल्क जो है शुगर मिल्क उसे स्प्रेड कर दिया है. अब इसकी जगह कोई भी शुगर सिरप भी ले सकते हैं. मैंने फ़िलहाल जो मिक्सचर लिया है दैट इज़ ऑफ द मिल्क एंड कंडेंस मिल्क, ठीक है. और उसके बाद मैं अब अप्लाई कर रही हूँ क्रीम, क्योंकि मुझे जो है वो ये केक बनाना था लेस क्रीम के साथ, इसलिए मैं अपनी क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर रही हूँ. आप ये क्रीम की लेयर जितनी चाहें आप इस क्रीम की लेयर को अप्लाई कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा क्रीम आपको केक के अंदर पसंद है. तो अभी मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और इसको अनइवन सा ही मैंने अप्लाई किया है कि क्योंकि ये हमारी जो है वो इनर लेयर है, इसलिए हम इसे किसी भी तरह से अप्लाई कर सकते हैं. क्लियर. तो इस पर अब फर्दर मुझे, क्योंकि इस केक को जो है वो चेरी लग देनी थी, तो इसलिए मैं इसके ऊपर जो है वो चेरीज़ के पीसेस मैंने कट करके रखे थे. तो चेरीज़ के पीसेस को मैं एक नॉर्मल एक सिंपल क्वांटिटी में इसको जो है वो स्प्रेड कर रही हूँ. चेरी के पीसेस की लेयर लगाने के बाद इसको हम फर्दर कवर करेंगे सेकेंड लेयर के साथ. सेकेंड लेयर जो स्पंज की है उसके साथ भी हम सेम प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करेंगे. सबसे पहले हमने जो है वो इसको स्पंज को सॉफ़्ट करना है, और सब स्पंज को सॉफ़्ट करने के लिए बेसिकली हम मिल्क का और कंडेंस मिल्क का मिक्सचर जो है मैं वो यूज़ करती हूँ. नाउ यू नीड टू अप्लाई द क्रीम ऑन द स्पंज सेकेंड लेयर. आपने सेकेंड लेयर क्रीम की अप्लाई करनी है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने फ़र्स्ट लेयर जो है वो अप्लाई की है. सेकेंड लेयर अप्लाई करने के लिए भी आपने क्रीम को इवन कर लेना है, ऐसे वेव की तरह से. जब आप नाइफ़ को चलाने का तरीका बेसिकली यही होता है कि आप वेव की तरह उसको रन करें. क्रीम को स्प्रेड करने के बाद इस पर भी मैंने चेरी की एक लेयर जो है वो कोट की थी. अभी देखिए इवनली क्रीम को आपने स्प्रेड कर देना है. चाहे तो आप, मैं नाइफ़ से कर रही हूँ, आप इसको पाइपिंग बैग में डाल के भी कर सकते हैं. एक फर्दर मैंने चेरी की एक लेयर इस पर ऐड करनी है, और उसके बाद हम इस पर थर्ड लेयर जो है वो प्लेस करेंगे. मैंने जो स्पंज बनाया था वो 2 पाउंड्स का था, और 2 पाउंड का स्पंज होगा तो 1.5 पाउंड की क्रीम, तो ये मैक्सिमम आपका जो है वो 3.5 पाउंड्स का केक जो है वो रेडी होता है. इसको भी हमने सेम उसी मेथड से सॉफ़्ट कर लेना है, और सॉफ़्ट करने के बाद ये हमारी फ़ाइनल लेयर है. तो अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे. फ्रॉस्टिंग करने के लिए मैंने जो अपर लेयर बनानी है उसके लिए मैं क्रीम लूँगी थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में क्रीम लेके हम उसको इवनली स्प्रेड करेंगे. और स्प्रेड करने का तरीका आपने गौर से देखना है, क्योंकि उसमें हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, नाइफ़ को जो चलाने का तरीका है वो आपने सीख लेना है. इससे नाइफ़ को हम ऐसे चलाएंगे बिल्कुल एक वेव की फॉर्म में कि आप इजीली जो है वो इसको स्प्रेड कर सकें, इवनली स्प्रेड. उसके बाद आप इसको टर्न टेबल को घुमाते जाएं और ये स्प्रेड होती जाएगी. अच्छा, ये लेयर आप ख़ुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कितनी जो है वो थिक रखनी है. तो मैं इनर लेयर जो है, जो मैं बेसिकली ख़ुद ऑर्डर की केक्स बनाती हूँ, उसमें मैं इनर लेयर जो है वो लेस क्रीम के साथ रखती हूँ, और अपर लेयर को मैं हैवी क्रीम देती हूँ. तो आप इस तरह से कर सकते हैं. तो पहला स्टेप हमारी जो फ्रॉस्टिंग में आता है दैट वाज अबाउट द क्रम कोटिंग. हमने क्रम कोटिंग करनी होती है. आप देख रहे हैं कि ये स्पंज जो है साइड से थोड़ा सा ख़राब हो गया है, ठीक है. अब इसको ठीक हमने कैसे करना है, क्रम कोटिंग के साथ. क्रम कोटिंग आपने कैसे करनी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं कर रही हूँ. आपने क्रीम थोड़ी सी लेनी है और इसको साइड पर जो है वो लगा देना है. आप क्रम कोटिंग करते हैं इसलिए ताकि जो ये स्पेसेस आपको नज़र आ रही हैं ये अच्छे से फिल हो जाएँ, और जब आप फ्रॉस्टिंग करें तो वो उसकी एक नीट सी लुक आए. आपने ऐसे ही थोड़ी थोड़ी सी क्रीम जो है वो हर जगह पर अप्लाई करके इन स्पेसेस को फिल कर देना है. तो ये आपके क्रम्स जो हैं उनकी कोटिंग हो जाती है, वो कवर हो जाते हैं, और एक स्मूथ सी उसके बाद आप एक लेयर अपनी क्रीम की साइड्स पर अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, इसको अप्लाई करने का, क्रम कोटिंग करने का कोई ख़ास तरीका नहीं है. आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें क्रम कोटिंग कर सकते हैं. अनइवन सी आपने क्रम कोटिंग करनी है, क्योंकि हर दफ़ा स्पंज जो है वो उसकी क्रम कोटिंग आपको करनी पड़ती है, चाहे कितना भी जो है वो आप उसको परफेक्ट बना लें. क्रम कोटिंग करने के बाद हम फर्दर आगे की फ्रॉस्टिंग जो है उसको स्टार्ट करेंगे. क्रम कोटिंग करने के बाद जो हमारी फर्दर फ्रॉस्टिंग है उसकी लेयर हमने स्मूथ सी अप्लाई करनी है. अच्छा, क्रम कोटिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि जितने भी क्रम्स जो साथ ऐसे ही चिपके हुए होते हैं वो उतर जाते हैं, ठीक है. ये जो साइड पे आप देख रहे हैं ये वो क्रम्स हैं जो कि जिस साथ लगे हुए थे, और ये अब क्रम कोटिंग करने के बाद ये उतर गए हैं. अब आपने लेयर को स्मूथ करना है, अपर लेयर को, और जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है वो सारी साइड्स पर आ जाएगी.
नाउ यू नीड टू कवर द साइड्स ऑफ द केक। आप साइड्स कैसे कवर करेंगे वो आप देखें। आपने ऐसे नाइफ़ को चलाना है इधर से उधर, फ्रॉम वन टू अगेन, ओके। और आपने ऐसे इसको कवर कर लेना है। पहले आप इसको रफ़ सा कवर करते हैं, उसके बाद हम इसको नीट करते हैं। ऐसे बिल्कुल 1 2 करते हुए आपने इसको नाइफ़ को इससे कवर करना है केक को। अच्छा, इसको कवर करने के बाद ये इतना अच्छे से कवर तभी होता है जब आपकी क्रीम जो है वो बिल्कुल स्टिफ़ हो, अच्छे से बीट हुई भी हो। ध्यान ये रखा करें कि जो क्रीम है उसमें अगर आपने फ्रीज़र में रखी हुई है और आप उसे केक पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसे पहले रूम टेम्परेचर पर मेल्ट कर लें, ठीक है। वो ठंडी होनी चाहिए लेकिन उसमें क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए। अगर क्रिस्टल्स होंगे तो वो अच्छे से बीट नहीं होगी। अब आप देखें इसको जैसे मैं कर रही हूँ, इसकी कोटिंग आपने बिल्कुल उसी तरह से इसकी कोटिंग करते जाना है। ये जितनी भी साइड्स हैं मैं कवर कर रही हूँ। अच्छा, मैंने साइड्स पर जो है वो एक अलग से क्या कहते हैं ऐड करना है डिज़ाइन, तो इसलिए मैं कोई भी इसको रफली सा ही कवर किया है। मैंने इसको बिल्कुल एक इवेंट टोन नहीं दी। अगर आप इवेंट टोन देना चाह रहे हैं, आप ऐसे प्लेन रखना चाह रहे हैं, कोई डिज़ाइन नहीं ऐड करना चाह रहे, तो आप बेशक उसको अच्छे से कवर करें। अच्छा, मैंने जो डिज़ाइन देने के लिए यूज़ किया दैट वाज द स्क्रैपर। मैंने स्क्रैपर को यूज़ किया और ये स्क्रैपर बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो बेसिक टूल्स की मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने हर चीज़ दिखाई थी विच आई एम यूजिंग इन माई बेकिंग एज अ बेकिंग टूल। तो आप वो वीडियो काइंडली जाके देख सकते हैं मेरे पेज पे। और अच्छा, इसमें कहीं कहीं आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि कुछ जो है ना वो ठीक नहीं है, तो वो कवर हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, अपर लेयर को मैंने एक स्मूथ स्क्रैपर के साथ जो है वो एक्स्ट्रा क्रीम जो है वो मैंने रिमूव कर लेनी है, उसके साथ रिमूव कर ली है ताकि हमारे जो किनारे हैं केक के वो नीट हो जाएं। और किनारे नीट करने के लिए मैं स्क्रैपर यूज़ कर रही हूँ। मैंने 2 तरह के स्क्रैपर यूज़ किए, एक बिल्कुल स्ट्रेट रेक्टेंगुलर शेप और एक मैंने डी शेप का स्क्रैपर जो है वो यूज़ किया था। ओके, अच्छा, अब हमें इसकी अपर लेयर जो है ना उसको नीट करना है। और अपर लेयर नीट करने के लिए ना हमारी जो नाइफ़ है जिसे हम फ्रॉस्टिंग कर रहे थे, इसे हमें ठंडे पानी में रखना होता है। इससे इसको बस आपने एक दफ़ा ऊपर से 1-2 दफ़ा आपने इसको गुजारना है। तो जब आप इसे ठंडे पानी में रखते हैं और ठंडी नाइफ़ को, वाटर को नहीं आपने स्प्रेड करना, आपने नाइफ़ ठंडी होनी चाहिए आपकी। इसे अच्छा आराम से हल्के हाथ के साथ जब आप इसे स्प्रेड करते हैं तो आपका केक जो है वो इवेंट टोन में आ जाता है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह से मेरा आ गया है। आप दोबारा से इसको ऐसे ही ठंडे पानी में रखेंगे। कुछ क्रीम आपके साथ आती है, दैट्स ऑल, कि वो एक्स्ट्रा क्रीम जो होगी वो साथ आ जाएगी। ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से आपने रखनी है नाइफ़। अच्छा, आपने नाइफ़ को प्रॉपर जो है वो फैला नहीं देना, आपने नाइफ़ का एक किनारा नीचे और एक किनारा ऊपर रख के करना है। क्लियर? इसको मैं दोबारा से ऐसे ही ठंडे पानी में डिप करूँगी और अच्छे से पानी आपने इससे रिमूव कर देना है और उसके बाद आप इसके किनारे जो है वो नीट कर लेंगे। अच्छा, किनारे नीट करने के लिए देखिए मैं नाइफ़ कैसे लगा रही हूँ। मैंने एक किनारा जो है वो नाइफ़ का नीचे रखा है और दूसरा ऊपर ही है, ऐसे बिल्कुल सीधा स्प्रेड नहीं किया मैंने। आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है वो नीट हो जाएगा। अच्छा जी, अब मुझे केक की जो है वो साइड्स नीट कर लेनी है बिल्कुल। और साइड्स नीट करने के बाद मैं इसकी फ्रॉस्टिंग करूँगी विद द चॉकलेट सिरप। आप सिंपल चॉकलेट से भी कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट हैव द सफिशिएंट टाइम कि मैं इसे करूँ, तो मैंने चॉकलेट सिरप से कर ली, दैट्स ऑल। मैंने ऐसे एक इसकी प्रॉपर से लाइंस लगा दी। ड्रिपिंग मैं करना नहीं चाह रही थी, लेकिन चलें, ड्रिपिंग भी हो गई साथ, और मैंने ये इसकी लाइंस लगाई हैं। अब मैं इसमें टूथपिक से इसको इवनली जो है ऐसे करूँगी, बिल्कुल एक हल्के हाथ के साथ आपने करना है। ऐसा नहीं कि आप टूथपिक बिल्कुल ही केक के स्पंज तक ले जाएं, आपने स्पंज तक नहीं लेके जानी, सिर्फ जस्ट चॉकलेट सिरप की जो आपने लेयर लगाई है ना, सिर्फ उसमें आपने रखना है, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल हल्के हाथ के साथ जब आप करेंगे तो ये आपकी एक बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग जो है वो बन जाएगी। अच्छा, देखने में आपको केक बहुत रफ़ लग रहा था, लेकिन जब आप इसकी फ़ाइनल लुक बनाते हैं ना तो चाहे जितना भी आपका रफ़ स्पंज हो वो बहुत एक अच्छी लुक देता है, अगर आप जो है बहुत अच्छे से उसको कवर कर सकें तो। इसके बाद क्योंकि मैंने चेरीज़ ऐड की थी तो मैं चेरी को ही जो है फर्दर फाइनल लेयर के ऊपर लगा रही हूँ। कहीं कहीं देखें मैंने इसमें कहीं पर कोई पाइपिंग बैग का यूज़ नहीं किया, मैंने कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा किस्म के टूल्स यूज़ नहीं किए। आप सिंपल से केक डेकोरेट करके ईज़ी सा आप इसकी फ्रॉस्टिंग करके आप इसको अच्छे से सर्व कर सकते हैं टू योर गेस्ट।
ठीक है। तो केक बनाना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो इजीली आप इसको जो है वो 1-2 दफ़ा बनाएं तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए जी, फ़ाइनल लुक में बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने किस तरह के स्पंज की फ्रॉस्टिंग की है और किस तरह का हमारा स्पंज था। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन फॉलो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।